अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने हूँ। आज का इंटरव्यू बहुत ही वर्सटाइल कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल भी कहेंगे कि जो साहब मेरे साथ हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है और ईद से बहुत दिनों पहले से अब तक ट्रेंड बने हुए हैं और हर तरफ शोर बरपा है। आपको मालूम है ना कि हंगामा है क्यों बरपा, एक मुलाकात ही तो करवाजी है। मेरा मकसद है आतिफ खान साहब से कि जिनके थ्रू ग्लोबल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स ने आईएसआई के चीफ से मुलाकात की और पार्टी में भी रिजनमेंट नज़र आती है, बाहर भी नज़र आती है, मगर वो अपने फैसले पर कायम है कि ये मुलाकात ज़रूरी थी कि रास्ता तो मुज़ाकरात से ही होकर जाता है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट चलते हैं मोहतरम जनाब आतिफ साहब के साथ के तरफ, जहाँ वो भी बेकरार हैं, मुस्कुरा कर मुझे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम कि सलाम। आपने ऑनर किया और ख़ासकर इन दिनों में जब आप ट्रेंड बने हुए हैं बिफोर ईद, तो कैसा जा रहा है सब कुछ? जबरदस्त। ये ट्रेंड नहीं बना हो, पंचिंग बैग बना हो। पंचिंग बैग मगर ट्रेंड भी साथ में बने हुए हैं। नहीं नहीं, जबरदस्ती। मैं तो वाम एंजॉइंग इट। अच्छा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। एक तरफ पार्टी कहती है डील नहीं करेंगे, आप और बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं रास्ता तो मज़ाकरात से ही जाएगा, जिसकी आपने एक कोशिश की। अच्छा, इसमें एक पार्टी डिसिप्लिन भी टूटता हुआ नज़र आता है, तो उसे कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच आफाक भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेज़र। देखिए आफाक भाई, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जो एंगेजमेंट, ये ओवरसीज डायस्पोरा की एंगेजमेंट है ना, ये वो लोग हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है या चाहे प्रोफेशनल्स हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा से, देखिए, उनके पाकिस्तान में उनके स्टेक्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आगे करनी है, और इनका पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट रहेगी रहेगी। मतलब वो मैटर नहीं करता कि चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट आए या चाहे मार्शल आए या चाहे कुछ भी आए। मगर आपने कोऑर्डिनेट किया ना। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो देखिए, ये वो कम्युनिटी है, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे प्रोफेशनल्स हैं, इनकी उनके साथ एंगेजमेंट रहती है, चाहे चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक ये चॉइस है कि ये लोग, इनके साथ जब वो एंगेजमेंट करते हैं, तो वो सिर्फ उनको अपनी चीज़ें बता सकें कि ये देखो जी, पीटीआई ये गलत करी, ये गलत करी, ये गलत कर रही है, ये सारी चीज़ें गलत है। या हम उनके साथ एंगेज और हम उनको ब्रीफ करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें कि नहीं देखो, ये ठीक है, इट्स बियॉन्ड पीटीआई और नून लीग, और अब मामला आ गया सिस्टम का। 77 साल से ये सिस्टम निज़ाम नहीं चल सका। आप इसको कंपेयर करें, आप इंडिया के साथ करें, बांग्लादेश के साथ करें, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। तो और पास में हम उनको बताते हैं कि वेयर वी आर स्ट्रांग, हम लोग क्यों इस मुहिम के पीछे पड़े नहीं, ये। ये सब तो सही है आपकी हाँ। बात। जो मैंने अब अंडरस्टैंड किया है, बज़ाहिर आपकी पार्टी अवे होती नज़र आती है, मगर ऐसा लगता है कि सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से हुआ। नहीं नहीं, देखें, जो आप ये मेरी वाली एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो एंगेजमेंट जी। हुई थी, नहीं, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जी। बिल्कुल, ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ये डायस्पोरा में उन लोगों से जो ऑलरेडी जो एंगेज हैं ऑलरेडी, ठीक है, उन लोगों के थ्रू मेरी एंगेजमेंट रही है, पास में रही है। फिजिशियंस लेटली आपने देखा है, साल डेढ़ साल में फिजिशियंस का बड़ा एक्टिव रोल रहा है यहाँ पर, चाहे वो एंगेजमेंट विद कांग्रेस है या सेनेट है, या अपने उन्होंने बड़े इवेंट्स करवाए हैं यहाँ पर, प्रो डेमोक्रेसी, फॉर रूल ऑफ लॉ, फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उनका भी एक रोल बनता है। तो मैंने उन फिजिशियंस पे ये किया कि अगर वो इनके साथ एंगेज करना चाह रहे हैं तो ऐसे फिजिशियंस जाएं, जो कि ऐसा नहीं है कि देखें, जो भी होता है आपको पता है कि वो काफ़ी ऐसे लोग जाते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मुझे पता था ये 3 लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तगड़े होके अपनी बात करके आएँगे, और ये गए हैं इन्फ्लुएंस तो खान साहब भी नहीं होंगे, तो वो क्यों नहीं बैठते? देखें, असल चीज़ अब आ जाती है बात डायलॉग की, ठीक है? वो तो खान के साथ ही होना है डायलॉग। आतिफ कौन होता है इमरान खान के बिहाफ पे डायलॉग करे, या सजाद बर्की साहब, या कोई भी, या इवन अली अमीन गंडापुर साहब जो सीएम है, कोई खान साहब के बिहाफ पे कोई डायलॉग कर ही नहीं सकता। और हम लोग मैसेज भी यही देते हैं कि खान साहब तुम्हारे पास है, जो डायलॉग करना है जाके उनसे डायलॉग करो। मेरी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल से एक साहब से बात हुई है, नाम नहीं उन्होंने ज़ाहिर करने का कहा है। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए और बज़ाहिर तो नहीं लगता कि कोई, मगर ये उन्होंने कहा कि जी अगले 3-4 वीक में बहुत कुछ सामने आएगा इन मुज़ाकरात के नतीजे में। डू डू यू थिंक सो? देखिए, उम्मीद तो है जी, बिल्कुल उम्मीद है। मेरा ख्याल है कि ये एक पहली विंडो खुली है ज़रूर। और बात वही है कि आपको कभी भी अपने आप को डेड एंड पे नहीं लेके जाना चाहिए। देखें, अगर
इस वक्त कोई बात कर रहा है कि पीटीआई की अगले 2-3 हफ्तों में जो एक मुज़ाहमत होनी थी और ईद के बाद जो एक कॉल थी, किसी ने किसी को मुज़ाहमत से मना नहीं किया। आप करें अपनी मुज़ाहमत, जिसने करनी है, जिसने प्रोटेस्ट करनी है, कोई किसी को मना नहीं कर एक रहा। तरफ तो आप कहते हैं कि डेड एंड की तरफ नहीं आना है, यस। मगर दूसरी तरफ ये जब कह दिया जाए कि हम इस आर्मी चीफ को मानते ही नहीं है, तो ये डेड एंड नहीं है? नहीं, देखें, अब ये वो चीज़ें हैं ना, बात ये है कि इन पे डिस्कशन होनी चाहिए। अगर, लेकिन ये डिस्कशन के थ्रू होनी चाहिए ना। मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई ये भी कहता है कि भाई आर्मी चीफ, ये जो इस वक्त करंट आर्मी चीफ हैं, इनको नवंबर में रिटायर हो जाना चाहिए, इस पर भी डायलॉग होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। मगर आर्मी चीफ मानते हैं नवंबर तक? क्या मतलब? आप लोग इनको आर्मी चीफ मानते हैं? देखिए, वो आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, तो हमारा मानने ना मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैं तो यही बोलता हूँ कि एक डायलॉग में ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। मैं आतिफ ना माने तो वो आर्मी चीफ फिर भी रहेंगे, तो वो आतिफ के मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं, इशू ये है कि आप ये कहते हैं कि फ़ौज में एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इस पे भी तो ये 100%। सैंक्शन तो नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल उनको। वो भी 26 नवंबर भी गलत है, उस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन वो पार्लियामेंट करेगी ना, एक निज़ाम, एक पार्लियामेंट जो भी नई आएगी, वो अगर उसको रिवर्स करना है, वो पार्लियामेंट ने करना है। और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आए कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो ये 26 नवंबर और ये एक्सटेंशन और ये जो जिस तरह इन्होंने अदालतों को वो कर दिया हुआ है, ये चीज़ें सही होने की ज़रूरत है। आपने भी कहा कि होप तो है 4-6 वीक में, और बताने वालों ने बताया कि जी आप आई से अचीव वेरी हम्बल। जितना उन्होंने बताया उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो लखनऊ से आए, जिस हद तक बताया कि जी रोज़ा इफ्तार भी हुई और एक्सचेंज ऑफ डायलॉग बहुत ही सॉफ्ट और हम्बल इन्वायरमेंट में था। तो यकीन है आपको कि कोई तब्दीली आएगी विद इन फ्यू वीक? देखिए, मैंने भी, जिस तरह आपने सुना है, मैंने भी सुना है। मैं तो गया नहीं हूँ। कुछ लोगों ने बोला है कि आतिफ और बरकी साहब भी गए, हम लोग नहीं। मैं नहीं, इसके ऊपर भी सुन लें। आपने जो सभी आदमी को हाँ, इंटरव्यू दिया उसमें मैंने 4 जगह नोट किया। हाँ। अलवी साहब के प्रेसिडेंट की उसमें जो आपकी तकरीर थी उसमें भी आप कई जगह ग्लिच मारते हैं, और मैंने आपके एक बेस्ट फ्रेंड को बताया कि देखो यहाँ इस जुमले से लगता है कि ये खुद भी गए थे। अच्छा। तो मुझे नहीं पता कि वो आप किस स्टांस में ये बात करते नहीं, हैं। पता नहीं आपने कौन सा ऐसा पॉइंट पकड़ा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जुलाई 2022 के बाद मैं और बरकी साहब पाकिस्तान नहीं गए। बरकी साहब का तो मुझे भी पता नहीं हाँ, नहीं, है, मैं भी नहीं गया। आपका अभी तक हाँ, यकीन नहीं, नहीं नहीं, है। मैं अभी आपको हल्फन बता रहा हूँ कि 2000 जुलाई 2000 मैं और बरकी साहब इकट्ठे आए थे, उसके बाद हम नहीं गए। आप बरकी साहब भी कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग जाएं, और आपको उन्होंने रोका, और आपने भी बताया कि उन्होंने रोका, मगर आप नहीं माने, पार्टी से भी अप्रूवल नहीं लिया, और जो इमीडिएट बॉस कह सकते हैं उनसे भी नहीं लिया। मगर सजाद बरकी की अलवी साहब की तकरीर में जो तकरीर थी और आपकी थी, उसमें तो आपने ये जाहिर किया कि आप तो सजाद बरकी के बगैर सांस भी नहीं लेते। तो ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन नहीं दो है? बातें हैं इसमें, 2 बातें। बरकी साहब ने रोका, बिल्कुल रोका। बरकी साहब ने बोला कि तुम ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन पास्ट में देखो जितनी भी इस तरह की एंगेजमेंट्स हुई हैं, एंड में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपनी रेपुटेशन ख़राब की है। सजाद भाई ने मुझे भी समझाया, सजाद भाई ने फिजिशियंस को भी ये बात बोली कि देखो तुम लोग जा रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने 3 साल बड़ी मेहनत की है, बड़े ग्रास रूट से तुम लोग ऊपर आए हो, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि तुम लोग अपनी रेपुटेशन ख़राब कर लो। ये पहली बात बोली। दूसरी बात बरकी साहब ने मुझे ये भी बोली कि आतिफ, पता नहीं तुम इतना बड़ा वो रिस्क क्यों ले रहे हो कि तुम इन 3 लोगों को भिजवा रहे हो, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया कल इनकी फैमिलीज़ को, तुम क्या दोगे? मैं तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। उन्होंने ये बात बोली। लेकिन फिर जब बरकी साहब शिकागो में थे, तो मैंने बरकी साहब को बोला, बरकी साहब, हमने फैसला कर लिया है, ये लोग जा रहे हैं। तो सयाद भाई ने बोला, तुम लोगों का डिसीजन है, और मैं ये कर सकता हूँ, तुम लोगों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो ऐसा ये नहीं है कि तनवीर साहब जो हैं, हम्म। जिनकी आप बहुत तारीफ भी करते हैं, वो पीटीआई में हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं? देखें जी, आपके यहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं, और पुराने तो वो थे ही। उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पोम्पियो से बात कर रहे हैं, और जो आपको भी इल्म है वो। और दूसरी तरफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं, उनको फंडिंग भी कर रहे हैं, नट्स में वो आर्मी की यूनिवर्सिटी है। तो ये करेक्टर। देखें, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं जी। एक तो ये है कि तनवीर साहब ने, मैं उनको जानता हूँ शौकत खानम और नमल के एज़ अ डोनर, ठीक है? और इस तरह मेरा उनके साथ पहला ज़िंदगी में पहला इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद उन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट किया। मतलब मैं आपको ये बताऊँ कि 3 साल पहले जब बहुत कम लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, तनवीर साहब वाज़ वन ऑफ देम। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारी प्रो डेमोक्रेसी यहाँ मूवमेंट है, ग्रास रूट से चली।
तनवीर साहब वाज वन ऑफ देम, और उन्होंने टिका के हमें सपोर्ट किया, फ्रंट पे आके सपोर्ट किया। और वो जो आप बात करते हैं वो पोम्पियो के साथ नहीं है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ट्रंप के साथ, सॉरी, ठीक है? 2 साल पुरानी ट्रिप। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ जब कैंपेन में प्रेसिडेंट ट्रंप के मारालागो में वो जाके मिले थे और उन्होंने खान की बात की थी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। और उसको छोड़ें, 2024 में मार्च में जो कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी, उसमें उसके लिए हम लोगों ने एक लॉबियस्ट हायर किया था जिसको $60,000 दिए थे। $30,000, 25 या 30,000 तनवीर साहब ने दिया था, बाकी सारे फिजिशियंस ने इकट्ठा करके दिया था। अब मैं दोबारा, मैंने स्टार्ट ही बात इस उससे शुरू की थी कि ये वो लोग हैं जिनके पाकिस्तान में स्टेक्स हैं। पाकिस्तान के इनके साथ स्टेक्स हैं, बिकॉज ये अपनी भी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, कॉर्पोरेट अमेरिका की भी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत हो, जो पाकिस्तान में जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ इनके रिलेशनशिप्स होते हैं। और जैसे आपने बोला कि इन्होंने तो नस्ट को 9 से $11 मिलियन भी दिया। तो बात ये कि आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि आप ऐसे वक्त में, अगर हम ये बोलें कि नहीं जी तनवीर साहब तो बिल्कुल अभी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हो गए, तो उनको और पुश करें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, या हम ये देखें कि नहीं यार 6 साल इन्होंने खान को और खान के कॉजेज को भी, और पिछले 3 साल जब बहुत मुश्किल वक्त था उस वक्त भी हमें मतलब ये हुआ कि जिसकी जेब में पॉकेट में मनी है वो नहीं जो चाहे, नहीं एक मिनट, वो जो चाहे कहे वो काबिल कबूल है, मगर सड़क पर कोई एक नारा लगाए तो उसे तुन दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप मेरी बात समझे ही नहीं। नहीं, मैं तो तनवीर साहब के बारे में कह रहा हूँ कि वो डोनाल्ड ट्रंप से भी कहते हैं फौज के किरदार के बारे में, फंडिंग भी करते हैं आपको, जो आप लोग काम कर रहे हैं वो उस रिजीम के खिलाफ कर रहे हैं ना। मगर जब इस्लामाबाद की या लाहौर की, कराची की सड़क पर कोई नारा लगाए तो वो तो तुन दिया जाता है, मगर जिसकी जेब में पैसा है वो गले लगाया हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान का निज़ाम है ना जी। आप, मैं यही तो आपको बात करने के, अब देखें इवन आतिफ भी, आतिफ को क्यों एंगेज करेगा, राइट? वो अगर एंगेज कर रहे हैं तनवीर साहब के साथ, उनके रिलेशनशिप है, इसी वजह से कि तनवीर साहब को रोल प्ले कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, आतिफ नहीं ला सकता। तो बिल्कुल उनका तो एक रोल है। शहबाज क्यों आपके पीछे लग गया, शहबाज गिल? देखिए जी, बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं बड़ी क्लियरली, आपके व्यूअर्स को भी एक चीज़ बताऊं। लोग बार बार बोलते हैं कि आपकी पार्टी में बहुत डिवाइड है। पार्टी में मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें कि जब नून लीग पे मुश्किल वक्त आया था, पूरी की पूरी नून लीग काफ लीग बन गई हुई थी। और ऐसा वक्त भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी पिछले 1-2 साल में, उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसा वक्त था कि हम जेल से नवाज शरीफ को हॉस्पिटल लेके आए और हमने कोशिश की कि बाहर लोग आएँ और प्रोटेस्ट करें और सॉलिडेरिटी करें। कहते हैं हम 20 बंदे नहीं जमा कर सके थे, ठीक है। माशाल्लाह खान साहब आज 640-50 दिन हो गए जेल में। आज भी पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी पार्टी और इंटरनेशनल भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पीटीआई की है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डिवाइड और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा शहबाज गिल साहब के साथ कोई पर्सनल इशू भी नहीं है, और मैं समझता नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि वो, अगर वो मुझे हेट कर रहे हैं, जो कि नाम लिए बगैर कर रहे हैं, मुझे ही है, सबको पता है। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे दिल में ना कोई ऐसी चीज़ है, ना मेरा उनके साथ कोई पर्सनल ऐसा ज़ाती इशू है। वो क्यों कर रहे हैं वो आप उनसे सवाल कर रहे हैं। जब आप लोग सुलह का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, मज़ाकरात का मतलब, तो जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बाकायदा बेलिबास होकर गुफ्तगू करते हैं, हैदर मेहंदी, अदील राजा, इन्हें आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, और जिससे हालात और ख़राब हो रहे हैं। हैदर मेहंदी का नाम लेके कह रहा हूँ कि इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेट, जो फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल पाकिस्तान है, इनके लोगों को बाकायदा कॉलिंग करके थ्रेट किया है, और ये कहा है कि जी आप मेरे प्रोग्राम में आइए और माफ़ी मांगिए। व्यूज़ का चक्कर है जो मैं तो समझता हूँ। तो आप लोग इनसे अवे नहीं हो सकते? देखिए, मैं आपको, मेरे खिलाफ तो ये हैं इस वजह से कि मैं अपने आप को, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा फोकस बड़ा क्लियर है। मेरा मकसद पाकिस्तान के बाद इमरान खान साहब की आज़ादी है। मैं कोई पॉलिटिकल सियासत में कोई कैरियर ना देख रहा हूँ, ना पहले कभी देखा, ना आगे कोई कैरियर देख रहा हूँ, ठीक है। मेरा फोकस है पाकिस्तान, खान की रिहाई। और उस चीज़ में जो मेरी लाइन है ना, मैंने अपनी लाइन भी ड्रॉज की है। अब इन लोगों ने जो पिछले 16-17 दिन जो ये किया ना, कि लोगों को कॉलें किया कि आप हमारे इंटरव्यू में आओ, और जो नहीं गए उनके पास इंटरव्यू, उन्होंने उनकी मतलब नहीं देखा कि आगे खातून है, कोई बेटी है, किसी की माँ है, तस्वीरें भी लगा दी, मतलब गलत। अब मेरे ऊपर जी इल्ज़ाम लगा लिया कि मैं तनवीर साहब, एक व्लॉगर ने, बड़े व्लॉगर ने, कि मैं और तनवीर पार्टनर है, ठीक है। फिर एक और उसी व्लॉगर ने ये इल्ज़ाम लगा लिया कि ये जो डॉक्टर्स गए हैं ये ISI के पेड ट्रिप पे गए। फिर यहाँ तक लगा लिया कि इन लोगों को तो जो है 25-25 साल की सजा होनी चाहिए एस्पेनॉज में। तो वो अपनी नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं ये लोग। अब उसमें व्यूज का चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये उनको हर रोज कोई चीज बेचनी है, लेकिन ये नफरतें जो है ना, तो एक बेचारा तो डॉक्टर इकोनॉमी क्लास में बैठ के गया, 2 बिजनेस क्लास बिल्कुल में ऐसा गया। ही है जी, जी, बिल्कुल आई ऐसे न्यू ही। इट। बिल्कुल अपने तो खर्चे से करके गए। तो इस पे मैं कोई
कमेंट करना नहीं चाहता जी। आप कौमी हुकूमत बनते देख रहे हैं, इंतखाबात देख रहे हैं? देखें जी, कौमी हुकूमत की तो कोई तुक बनती नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें खान साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त आप हक में हैं कौमी हुकूमत के? नहीं नहीं नहीं, मैं कौमी हुकूमत के हक में नहीं हूँ। इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और उससे पहले जो भी एक इंटरम सेटअप होता है, जो आइन बोलता है 90 दिन का, वो होना चाहिए, और दोबारा फ्रेश इलेक्शन की एक तरफ तो होप है कि अगले 3-4 वीक में कोई चीज़ सामने आएगी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी वकील को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब तो सलमान अकरम राजा तो बरस ही पड़े हैं पहली बार। फिर आपकी अपनी पार्टी में आतिफ और अमीन गंडापुर की लड़ाई शुरू हो गई है। मिनरल बिल्स पर जिस अमेरिका में आप बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके खिलाफ बयानात भी आपकी पार्टी के लोगों के आने शुरू हो गए हैं। तो ये क्या है ये सब? देखें, बात वही आ जाती है जी दोबारा से कि ज़ाहिर बात है, हमारे लीडर 640 दिन से जेल में, और बात इतनी छोटी मोटी लड़ाइयाँ, डिफरेंसेस तो चलते रहते हैं। बात वो है ना कि कोई, और यही सबसे बड़ी देखें डेमोक्रेसी है कि पार्टी के अंदर भी, कि लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया को जवाब भी दे रहे हैं। मतलब अब नून लीग में कोई मरियम को करे ना सवाल, या मरियम को छोड़ दें जी, मैं कह रहा हूँ मरियम के बेटे को भी कोई क्वेश्चन कर ले। तो यही खूबसूरती है जी तरीके इंसाफ की, कि आपस में जो चीज़ें हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं और अपने आप को आंसरेबल भी समझते हैं, अपने सोशल मीडिया की, जो हमारी सबसे बड़ी यहाँ स्ट्रेंथ कुछ है। लोग डायस्पोरा में एक बड़ी अक्सरियत पीटीआई के साथ है, खान के साथ है, मगर एक बड़ी अक्सरियत ऐसी भी है जो कहती है कि इससे पहले इन लोगों को कभी ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आए, बलूचिस्तान में नहीं नज़र आए, कराची की गलियों में बाकायदा लड़कों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तो उस वक्त कहा जाता था कि ये सब गद्दार हैं। यहाँ जो देखने में आया 40 साल जो मैंने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को बिखेर के रखा, इन्हें यूनाइट नहीं होने दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी के हवाले से पीटीआई से हटकर इस पूरे डायस्पोरा को जमा किया जाता, एक पार्टी उससे एफिलिएशन से हट के, और बड़ा काम किया जाता? आफाक भाई, मैं आपको पास्ट में बिल्कुल ऐसा हुआ है, डिवाइडेड थे और आवाज़ें नहीं उठाई गई, डिवाइड रखा गया। मैं आपको एक चीज़ की आज गारंटी करता हूँ कि अभी ये जो एक मोबिलाइजेशन और एक मूवमेंट बन गया ना, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, ये मूवमेंट और मोबिलाइजेशन बियॉन्ड पीटीआई बन गई, पाकिस्तान के लिए बन गया। आइंदा से पाकिस्तान में, चाहे बलूचिस्तान में या चाहे कराची में, कहीं कहीं पे भी ज्यादती होगी और खान साहब भी वजीर आजम होंगे, तो ये जो डायस्पोरा की आवाज़ें ये उठ के खड़ी होंगी, याद रखना। आइंदा से अगर मेरा भाई जावेद चौधरी, तलत हुसैन और जितने भी जो इस वक्त हार्ड स्टैंड ले रहे हैं हमारे अगेंस्ट, डायस्पोरा के अगेंस्ट, खान साहब के अगेंस्ट, खान साहब के दौर में उनके साथ भी ज्यादतियां होंगी, तो ये डायस्पोरा उनके लिए भी खड़ा होगा। तो ये जो मूवमेंट आप और खान साहब को देखते हैं वज़ीर आज़म बनता हुआ? क्योंकि इसके एक वहाँ एक परसेप्शन ये है कि तहरीक इंसाफ रहेगी और इसमें से प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, मगर वो खान नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज खान साहब बाहर आए ना और सारी तरीके इंसाफ पे लगाएं क्रॉस और गली से उठाएं बच्चे कि कल से मेरी ये पार्टी है, तो लोग उनको वोट दे देंगे। तरीके इंसाफ खान के बगैर कुछ है ही नहीं है। इसमें भी कहा जाता है कि खान साहब जब तक जेल में हैं पॉपुलैरिटी और ऊपर जाती रहेगी, बाहर आएंगे तो जैसे पहले गलतियां की थी फिर करेंगे, सब कुछ नीचे चला जाएगा। नहीं नहीं, देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग भी बार बड़े समझदार हो गए। एक तो ये जो बात कह रहे हैं ना, डील डील डील, किस बात की डील? देखें, खान साहब के पास फ्रॉम डे वन चॉइस थी, वो बाहर जा सकते थे। आवाज़ें थी भी कि खान साहब को बोला गया आप यूके अपने बच्चों के पास चले जाएं, आप सऊदीया चले जाएं, इधर चलें, फ्रॉम डे वन। यहाँ तक भी बोला गया था कि बाजवा साहब ने चार्टर प्लान भी ला के खड़ा कर दिया था। 640 दिन वो जेल में रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, एयर कंडीशन तक, एक हमारे जज साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार कि ये जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनको होता है कि पास में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे उनकी ये सहूलियात उनको ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। खान साहब ने एयर कंडीशन नहीं मांगा, हीटर कैसे नहीं मांगा। मांगते? क्योंकि जब दूसरों के लिए वाशिंगटन में खड़े होके कहते नहीं, थे लेकिन दूसरों को, मैं इनका एयर कंडीशन लेकिन उतार उतारा लूंगा, नहीं है ना, उतारा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके कि ख्याल में कहना चाहिए था? क्या चीज़। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दो चीज़ें होती हैं जी, कि बंदा सोचता क्या है और एक जलसे में खड़े होकर क्या बात करते हैं। हिलरी क्लिंटन और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी जलसों में बड़ी बड़ी कैंपेन में बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन जब आप आते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि खान साहब पे तो जितने भी केसेस हैं सबको पता है, बोगस सारे केसेस हैं, डील वाला तो चक्कर ही तो नहीं है। ये एहसास है आप लोगों को या आपकी मेजर लीडरशिप को, रियासत मदीना इतनी हाइप, और मैंने फारूक हुसैन मौदूदी साहब का इंटरव्यू किया है,
वो कहते हैं कि जी इमरान खान जिसकी 99% पॉपुलैरिटी है, वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम भी ला सकता है और सूद भी ख़त्म कर सकता है। तो अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा प्रेशर है। आप ये पीटीआई या खान साहब ये बर्दाश्त कर पाएंगे या ये काम कर पाएंगे या ऐसा होना चाहिए? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, पाकिस्तान में अगर कोई भी रिफॉर्म्स लाने, कोई भी रिफॉर्म्स लाने, तो वही एक बंदा, वही लीडर कर सकता है, वही पार्टी कर सकती है जिनके पास मैंडेट हो और वो जिसकी फॉलोइंग हो, जिसको लोग सुने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने खान साहब के लिए और खान साहब के साथ 3 साल जब गवर्नमेंट थे उस वक्त भी काम किया और 28 साल से उनके साथ लगा हूँ। खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जो कोई नैरेटिव भी पाकिस्तान में बिल्ड भी कर सकते हैं और उसको आगे लेके चल भी सकते हैं। ये वो लीडर जो आज पाकिस्तान के हालात हैं ना, कि जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हुए हुए हैं, जो केपी के हालात हुए हुए हैं, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस हैं, आप इस्लामी निज़ाम के हक में हैं? मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ। देखें, इस वक्त या फौज के दरमियान जो डिफरेंसेस आ चुके हुए हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, अभी मैं बार बार बोलता हूँ कि खान साहब बाहर आए, मीनारे पाकिस्तान में खड़े हों और बोले ना मेरे पाकिस्तानियों, तो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी सारे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएगा कि ये बलोची है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये माजर है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो एक मेरे पाकिस्तानियों के उससे फिर खान साहब उसी जलसे में बोले ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, तो वो नफरतें भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, निज़ाम, ये सारा जो इस्लामी निज़ाम और ये सारी, ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। ये इस पर डिस्कशन होनी है, इस पर डायलॉग्स होने हैं, इस पर 5, 10, 15, 20 साल। जिस मुल्क पे 130 अरब का डेप्थ हो, वो सूद ख़त्म कर सकता है आपके ख्याल में? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि इस पर डायलॉग होना है, ये रिफॉर्म्स होने हैं। सऊदी अरेबिया आज तक नहीं कर सका तो पाकिस्तान कैसे कर सकता है? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देखें, ये तो पाकिस्तान बना तो वन ऑफ द कंट्री जो रिलीजन की बेस पे बना है, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम आज भी है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें जिस पर डायलॉग होने की ज़रूरत है, जिस पे आगे रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है, उसमें यह है कि बात आपकी वाली है कि 130 अरब डॉलर जिस मुल्क पे वो सूद का निज़ाम कैसे ख़त्म कर इस सकते पे हिस्ट्री में रियासत मदीना के बाद जो पूरा गैप 1500 ईयर्स का है, उसमें कहीं कोई तजर्बा भी नहीं नज़र आता। नहीं आता, तो नहीं आता। उस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए आपके ख्याल में? डिस्कशन होनी चाहिए। देखें, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस्लाम में भी आज आप देखें कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फतवा आते हैं। काफ़ी जो आगे फ्यूचर दुनिया को लेके चलना है ना, उस पे उलमा के फतवा भी आते हैं, सब कुछ। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें डायलॉग होने की, नेशनल डायलॉग होने की ज़रूरत है, उलमा से आप भी। तो पार्टी का एक अहम हिस्सा है। आपको पीटीआई का इकोनॉमिक एजेंडा पता है क्या है? अवाम को ये तो कुछ भी नहीं पता कि ये क्या लेकर आएंगे, बस खासा खासा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा एजेंडा क्या है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आप ये देखें कि खान साहब की पिछली भी जो गवर्नमेंट थी ना, उसमें चंद चीज़ें जिसमें खान साहब का बड़ा क्लियर स्टैंस था, आप ये देखें। और उसी लिए एक तो खान साहब का जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट और डायस्पोरा पे बिलीव था, उसी वजह से रोशन डिजिटल अकाउंट भी बनाया, 4.2 बिलियन डॉलर्स आए भी। मतलब खान साहब ये बोल सकते हैं कि मैंने जो चीज़ें की डिलीवर भी की, ठीक है। वही आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे भी अगर हम बात करते हैं, बल्कि खान साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में जो जेल में जाने से पहले उन्होंने की थी मीनार पाकिस्तान में, उस वक्त भी उन्होंने यही बोला था कि जो सिर्फ इवन पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन है, मुझे पता है कि उनकी टोटल नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके जाना है, देखें, सबसे पहली चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान को डेस्परेट किस चीज़ की ज़रूरत है? एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, डेस्परेट। आपकी अगर आपने कर्जे ले लेके आप इकॉनमी नहीं चला सकते, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, आपके एक्सपेंस से ज़्यादा, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में सबसे आसान चीज़ क्या है? दो चीज़ें। एक तो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो आपको टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल, उसमें तो आपको बड़ी चीज़ें चैलेंजेस हैं। सबसे आसान चीज़ आप क्या सेल कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप टेक्नोलॉजी है। सेल कर सकते हैं आपका जो दिमाग है, ब्रेन है। तो आपकी 60% पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान खान साहब के दौर में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट बन गया था। तो इजीली जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो स्किल सेट है। तो ये आपके चीज़ें, यहाँ तो कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है जो इंडिया की यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में कुछ दे सकें, और ना कोई थॉट है, ना खान साहब के दौर में ऐसा कोई काम हुआ, ना आज हो रहा है। दानिश स्कूल तो खुल रहे हैं और किसान कार्ड भी बट रहे हैं एक दूसरे की नकल में, मगर जो असल काम करने का उसका तो कोई आगाज भी नहीं हो रहा। नहीं 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 तो नहीं, कैसे होगा? नहीं नहीं, आप, मैं आपको नहीं पता इस चीज़ का। देखिए, दो चीज़ें, एक तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 साल की एजुकेशन करते हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, आपको लगता है कि जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं वो मार्केट रेडी होते हैं? नहीं होते, राइट। आप मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि देखें,
यहाँ कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, ओबामा की बेटी भी स्कूल से निकलती है, वो मैकडोनल्ड में जाके खड़ी होती है पहले, ठीक है। वो बाय द टाइम यूनिवर्सिटी से निकलती है, वो मार्केट रेडी होती है, उसको जॉब एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है। खान साहब के दौर में हमने बिल्कुल इस चीज़ पे काम किया था कि जो ऐसी स्किल सेट्स हैं, आप 4 साल यूनिवर्सिटियों को साइड पे रखो, ठीक है, बनाते रहो यूनिवर्सिटियां सब कुछ, लेकिन उन स्किल सेट्स को उस पर काम करो कि जो 6 महीने और 1 साल में हम अपनी यूथ को स्किल सेट दे सकते हैं कि वो यहाँ से बैठ के अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करके पाकिस्तान के लिए डॉलर कमा सकें। और देखें, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान उस डायरेक्शन पे जा रहा था। आपकी आईटी एक्सपोर्ट $2 अरब पे पहुंच गई थी और बाय 2030 हम वी वर लुकिंग एट $30 बिलियन। तो हम लोगों ने ये कर लिया था कि यूनिवर्सिटीज तो बनाना, एक 4 साल जिसमें आप एजुकेशन देते हैं, उसमें लिए आपको पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप ऐसे स्किल सेट्स पे काम करो जो 6 महीने 1 साल में हम अपनी यूथ को दे इसके सकें, ताकि हवाले वो डॉलर। से जो मार्केट है वो ये कहती है कि सब के सब सेल्फ मेड हैं 80%। किसी हुकूमत ने कोई कारनामा नहीं किया। तो फिर एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी रियासत जिसका बेसिक स्ट्रक्चर मुकम्मल टूट चुका है। मैं 10वां रह कर आया हूँ अभी। बिल्कुल मतलब कोई बंदा काम नहीं करता, और काम करता है तो वो तनख्वाह तो गिन काउंट ही नहीं करता, वो आपसे पैसे लाजमी लेगा। बिल्कुल। वहाँ आप समझते हैं कि कोई कितना भी ऑनेस्ट आ जाए, वो आके जहाँ स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई स्टेट के उस पर ही पूरी नहीं उतरती अब ये रियासत जो है, तो आप समझते हैं कि कोई काम फौरी तौर पे इनकलाब आ सकता नहीं है, नहीं, कोई तब्दीली? आ सकते हैं। देखें, अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, ओडेस्क तो अब खैर नहीं रहा, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ना, अगर मैं आज अपना कोई फ्रीलांसिंग काम शुरू करता हूँ पाकिस्तान में बैठे और अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो 2-3 प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मुझे काम मिल सकता है। तो मुझे पता है यार कि आज मुझे काम कैसे मिलेगा, कि मैंने उस फाइवर पे आ जाएगा, रिव्यूज और फीडबैक आ जाएंगे कि इस लड़के ने अमेरिका की इतनी कंपनियों के लिए इतने घंटे काम किया है और उन कंपनीज के रिव्यूज आए हुए हैं, तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं। उसको पता है मुझे आगे काम मिलना है रिव्यूज और फीडबैक से। सजा और जजा, पाकिस्तान के निज़ाम में सजा और जजा नहीं है, इंटरनेशनली है, ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो वो बच्चे, ये जो पाकिस्तान दुनिया की 3rd-4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट बनी, वैसे प्लेटफॉर्म की वजह से बनी। तो उन लोगों को, उन बच्चों को पता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म है, इस पर सजा और जजा है। जिस अदालती निज़ाम से आप एग्री नहीं करते, जिस इस्टेब्लिशमेंट से आप एग्री नहीं करते, जिस ब्यूरोक्रेसी से आप एग्री नहीं करते, उसमें ये सारे ख्वाब कैसे, समझ में नहीं आ रहा। देखें, 2 चीज़ें हैं। मैं बात से एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, देखें जो अपने ओन पे इतना कर रहे हैं और आईटी की एक्सपोर्ट के इतने ऊपर लेके चले जा चुके हैं, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट बन चुके हैं, तो उनको अगर गवर्नमेंट और सिस्टम भी सपोर्ट करे तो पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ नहीं ले जा सकते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खान साहब के दौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनने शुरू हो चुके हुए थे। 2 पे तो इस वक्त भी काम चल रहा है, केपी में एक सर, बन रहा है। पहला आपका इकोनॉमिक मिनिस्टर भगाना पड़ा, उनका लाना पड़ा। फाइनेंस और मिनिस्टर। मैं इस बात को ऐसे जानता हूँ जैसे सर आप मेरे सामने बैठे हैं। आपकी आईटी की मिनिस्ट्री फैज़ हमीद और आजम खान चलाते थे प्राइम मिनिस्टर से, और जो मिनिस्टर था वो डमी था मुकम्मल। तो 65% कारोबार वहाँ लोग बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खुद करती है, 35% जो है उस पर उनका असर है। तो उनकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नजर आता है आपको? देखें, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस है, और पिछले 3 साल में तो और ज़्यादा हो गए। मतलब अब तो कोई चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि सिविल गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ रही भी है। तो अभी तो बिल्कुल ही पूरा निज़ाम ही डमी है, तो अभी तो वही चला रहे हैं, इट्स अ हाइब्रिड रिजीम। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, दोबारा मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन है ना, वो यूथ पॉपुलेशन है। वो अपने तौर पे फ्री लांसिंग जब आ जाती है ना, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत उनको कुछ दे या ना वो दे। नेट ही अगर नहीं देते, जैसे 10 माह में मेरा तजर्बा ये है कि वो नेट ही नहीं हाँ, देते। ये मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अभी ये जो पिछले कुछ अरसे में हो गया कि नेट की स्पीड स्लो कर दी गई है, आपको आज़ादी नहीं, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, तो ये नुकसान देना। तो खान साहब के दौर में तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खान साहब की जहाँ तक बात आती है, 3 जर्नलिस्ट की तो मेरे सामने जब उनके साथ ज्यादती हुई थी, हामिद मीर, मतीउल्लाह जान और असद तूर। और मतीउल्लाह जान तो मैं बैठा हुआ था जब मतीउल्लाह जान को अरेस्ट किया। जब वो खान साहब के पास वो न्यूज़ आई, खान साहब ने बोला मुझे मतीउल्लाह राइट अवे बाहर चाहिए, ये चीज़ें मैं अपने सामने बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी तरह खान साहब ने हामिद मीर पे भी एक्शन लिया था। इसी तरह हामिद खान साहब ने असद तूर पे भी बड़े बरहम हुए थे कि ये चीज़ें मैं अपनी हुकूमत में। लेकिन बात ये, वो जो कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइंदा, हाँ, उस वक्त हमारा बोल सकते हैं कि हमारा नेगेटिव रोल था, हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। खान ने आवाज़ उस वक्त भी उठाई थी, डायस्पोरा ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई, अच्छा, आतिफ ने आवाज़ नहीं उठाई, अतः भाई आइंदा उठाएंगे। अतः भाई एक बहुत बड़ा परसेप्शन अभी नहीं 4-5 सालों में बना है
कि ये रियासत एक ख़ास मकसद के लिए फॉर्म की गई, और जिन्होंने बनाई उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि डेमोक्रेसी दिखानी है ताकि इंटरनेशनल डोनर्स जो आते रहें, वरना वो बंद हो जाएंगे। तो आप समझते हैं कि जिन्होंने बनाया था, और अगर ऐसी ही डिज़ाइन से बनाया था, तो इसमें तब्दीली लाना आसान होगा या ऐसा मुमकिन है? देखें आफाक भाई, कौमों को 300 400 साल लगे हैं, अमेरिका को बनने में 300 400 साल लगे हैं, ठीक है। हमारा 70 साल छोटा, इतनी कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, चेंज आएगी। नहीं, अमेरिका को इतने 300 साल नहीं लगे। सिविल वार में भी इलेक्शन नहीं रोके थे। नहीं, लेकिन एक सिस्टम चलता रहा है, उसमें चीजें थी काफी। देखें यकीनन वुमेन राइट्स नहीं थे, उनको वोटिंग की इजाजत नहीं ठीक थी, है, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता निजाम हुआ है ना। रोटी लोग खा रहे थे, यस, तशद्दुद नहीं था। तशद्दुद नहीं, तशद्दुद भी रहा। देखिए नहीं, वो आपस में जंगों के तौर पे नहीं रहा, नहीं 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 नहीं, मगर देखें, एक दूसरे को कानून के तहत बहुत कम नजर हमारे आता है। ब्लैक अमेरिकन के साथ बड़ी ज्यादतियां होती रही हैं, ठीक है, मतलब कलर्ड लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां होती रही हैं। के ओपनली सब कुछ करता रहा। तो एक बड़ा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये निज़ाम है जो 200 300 400 साल बाद आज यहाँ पर खड़ा हुआ है, अपने आप को दुनिया तो का जरूरी है कि हमने 300 400 साल ही नहीं, लेने हैं? नहीं, जब नहीं, दुनिया इतना आगे जा चुकी है, तो नहीं, हम हर काम में तो चोरी करते हैं, अब ये कॉपी नहीं करेंगे? बिल्कुल कॉपी तो उधर ही तो आ गए ना। देखिए आज आपकी कौम तैयार होकर खड़ी होगी हुई है। ये डियास्पोरा, ये इस तरह की एंगेजमेंट आपने देखी है, मतलब पूरे जो आप कह रहे हैं ना, एक उस मकसद के लिए खड़े हो चुके हैं। और वो मैं आपको बताऊँ, खान के लिए नहीं खड़े हुए, वो पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी के लिए अगर खड़े हुए। मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाए, हम्म। जिस आर्मी चीफ के ना बेटी छोड़ी, ना बच्चे छोड़े, ना घर छोड़ा, उसके साथ खान साहब खड़े हुए कैसे लगेंगे? खान ने तो, देखें जी, बात दोबारा वही आ जाती है कि पिछले 2-3 साल में जो चीज़ें हुई हैं, पहले आप अगर मुझसे पूछे ना, आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन करूंगा, चाहे मेरा कोई बहुत बड़ा दुश्मन भी है, मैं कभी किसी की करैक्टर असैसिनेशन आप मुझसे नहीं सुनेंगे। और इवन आप जाती तौर पे भी हम एक दूसरे को जानते हैं, आपने नहीं देखा होगा, मैंने बिहाइंड द स्क्रीन भी किसी की जाती करैक्टर नहीं, असैसिनेशन, that's true। ठीक है। तो पर्सनल करैक्टर असैसिनेशन में मैं बिलीव नहीं करता। देखें, जो पिछले 2-3 सालों में हुआ है ना, जो सोशल मीडिया में आ रही है, उसका रिएक्शन है बहुत ज्यादा नफरत है। लोगों की माओं के साथ ज्यादती हुई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस हमने ज़िया के दौर में भी पामाल होते नहीं देखा। मैं ज़िया का दौर थोड़ा बहुत मुझे याद है, इतनी चीजें हमने नहीं होती देखी जो पिछले 3 साल में। और लोगों की माओं के गलों में हाथ डाला गया है, औरतों बच्चों को, मतलब एक्सट्रीम हमने देखा पिछले 3 साल। तो ये सारा उसका रिएक्शन है। और जो मेरे ऊपर भी जो हिट हुआ है ना पिछले 2-3 हफ्ते, और मैंने भी अपने आप को सोशल मीडिया के अच्छा, आपके सामने, ख्याल में ये खबर आप लोगों को बाहर निकालनी चाहिए थी? उन्होंने तो नहीं निकाली, वहां से तो एक लफ्ज कहीं बाहर नहीं आया। यस, आप लोग अभी वहां से फ्लाई भी नहीं किए थे और ट्वीट होना शुरू हो गए थे। देखें, इसमें मुझे नहीं पता जी एग्जैक्टली कहाँ से ये खबर निकली है, लेकिन नहीं निकलनी चाहिए इस तरह की खबर, बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं आफाक भाई, अभी हम यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं ना, इस वक्त भी आपके कराची के 6-7 बिजनेसमैन एंगेजमेंट कर रहे होंगे, वो उनको जाके बता रहे होंगे, यार देखो स्टॉक मार्केट का बुरा हाल हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर तबाह हो चुका हुआ है। अतिफ भाई, एक बात तो बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोई अरबपति उनकी मर्जी के बगैर बन सकता है या रह सकता है? और ये बहुत बड़ा अलमिया है। नहीं रह सकता है, मैंने नहीं, नहीं रह सकता नहीं। ना। आपकी पार्टी की जो फर्स्ट लेयर है, हम्म, वो सारे अरबपति हैं। हम्म। आप समझते हैं कि वो आपकी पार्टी के एजेंडे पे काम कर सकते हैं उनकी मर्जी के नहीं, मैं बगैर? आपसे एग्री नहीं करूंगा जी। हमारी पार्टी भी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह कराची में MQM एक मिडिल क्लास की पार्टी थी ना, हमारी भी, और अभी तो बिल्कुल वो बन गई हुई है। जो अरबपति थे ना, उनको तो मैग्नेट की तरह उन्होंने दोबारा खींच दिया। सारी लीडरशिप आपकी नहीं अरबपति नहीं है। सर, अरबपति जहांगीर खान तरीन था, अपनी पार्टी बना दी, परवेज खटक था, अपनी पार्टी बना दी। तो देखें, बैरिस्टर गौहर का घर देखा आपने? नहीं सर, देखें बैरिस्टर गौर अरबपति, मुझे नहीं पता कि अरबपति, लेकिन एक बैरिस्टर अपनी अपनी एक सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, सर ये यू नेम इट, ये वो अरबपति सर। देखें, अगर उन्होंने, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने फौज से कुछ कमाया है। सलमान अकरम राजा मुल्क से कमाया है। सलमान अकरम राजा मगर मेरा कहना यह है कि क्या वो नाइस वे में उनकी मर्जी के बगैर रह सकते हैं? इतने पैसे कमा के जायज ही कमाए होंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि पिछले 70 साल भी और पिछले 3 साल में तो पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्थ कोरिया और म्यांमार से कोई अच्छी सिचुएशन नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान में उनकी मर्जी के बगैर जो थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहे हैं ना, PTI कर रही है, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो कर रहे हैं, खड़े हुए हैं अभी तक। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, और तोड़ नहीं पाए, ठीक है। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, आपस में 2 बंदों को लड़ा भी सक रहे होंगे, तोड़ नहीं पा रहे इस पार्टी को, क्योंकि उनको ये पता है कि ये लोग मैटर ही नहीं करते। जैसे मैंने ये आपको तो उनकी नफरत है, हम्म, उनसे मायूसी है, जो भी है। आपकी पार्टी में जो इंतशार है ना,
कि एक बंदा सुबह निकल जाता है, शाम को वापस आ जाता है। मुझे अभी 3 दिन पहले किसी से मैंने पूछा आपकी शहबाज गिल की लड़ाई का, तो बड़ा कमाल जवाब आया इस्लामाबाद से। कहने लगे कि आज अगर सलमान अकरम राजा को मुलाकात का मौका मिल जाता, तो आज शहबाज गिल बाहर होता। तो मैंने उस पे कहा कोई दूसरा वकील जाता, वो बहाली का नोटिस ले आता। तो आपके ख्याल में जब तक आपकी अपनी पार्टी में ऑर्डर नहीं आएगा, तो आप एक पूरे समाज में ऑर्डर ला सकते हैं? देखिए बात वही आ जाती है कि आपको पता है जेल को एक कर्नल चला रहा है, ठीक है, और वो वही मीटिंग्स होने देते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सख्तियों के बावजूद, और खान साहब के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन जाती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन बाहर आती है, लेकिन इतनी सख्तियों के बावजूद भी खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, पार्टी भी बाहर उतनी स्ट्रांग खड़ी है, और ये तो ओवरसीज साउथ एशिया में जो जेल जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, नहीं तो नहीं लेकिन हिस्टोरिकली हमने यही लेकिन देखा है। इंटरनेशनली मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन स्टिल पार्टी खड़ी है बाहर। ऐसा नहीं है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात चलते रहते हैं, नहीं, एक पार्टी पॉलिटिकल जो खड़ी पार्टी। है, अवाम है ना, हाँ अवाम यस खड़े हुए हैं। यस। मगर जो पार्टी अपने ऑर्डर में नहीं हो, डिसिप्लिन ना हो, कि आपने ब्रीच किया है, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात में आपने हिस्सा डाला, तो वो एक पूरी सोसाइटी को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने आरबीटी में आप अव्वल तो मजाक उड़ाया जा रहा था पंजाब में मेट्रो का, मैं मेट्रो के भी खिलाफ हूँ। फिर वो आरबीटी लेकर आते हैं, वो 4 गुना बजट हो जाता है, दर्जनों करप्शन की कहानी है, आप लोग मानते नहीं हैं। तो वो कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो आज ये आसमान पे अवाम ने बिठाया है, कहीं ज़मीन पे ना ले आए? देखें बात आफाक भाई वही तो बात आ जाती है ना। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझनी चाहिए कि इस निज़ाम को चलने दें, और सज़ा और जज़ा अवाम के हाथ में दे दें। आप क्यों आके 70 साल से किसी एक वज़ीर आज़म को भी आपने टाइम नहीं पूरा करने दिया? अगर आप ये सज़ा और जज़ा का निज़ाम चलने देते वोट के साथ, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते ये जो आप बोल रहे हैं ना, चलें अगर हमारी पार्टी, मैं नहीं बोल रहा कि सारे हम फरिश्ते आसमान से उतर नाउज़ुबिल्लाह उतर के आए हैं, या हमारी पार्टी में सारे फरिश्ते हैं। हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, करप्शंस भी हुई होंगी, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन बात ये है कि ये डिसाइड किसने करना है कि नेक्स्ट टाइम इसने करप्शन किया है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। फौज तो नहीं है ना डिसाइड करने वाली, एस्टेब्लिशमेंट तो कोई भी नहीं होती ना। तो ये अमल चलने दें, ठीक है। अगर अगर किसी ने डिसाइड करना है कि नहीं अगली दफ़ा इमरान खान की पार्टी नहीं चाहिए, नवाज शरीफ की पार्टी चाहिए, तो लोगों को वोट के साथ डिसाइड करना दें। आप इस निज़ाम को चलने देंगे तो 3 4 5 टर्म्स में पाकिस्तान एक लाइन पे चल देखिए, जाएगा। और आपकी पार्टी जैसे आई, मैं उस पे बहस नहीं करूँगा, मगर आप लोगों के ख्वाब भी 2032 तक के थे, और हम जैसे लोगों ने बहुत पहले बता दिया था, क्योंकि हम छोटे हुए तो इतना वो नहीं हुआ था, फिर सब बातें खुल गई। डेमोक्रेसी में कभी ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम 32 तक के, हमारा आर्मी चीफ आ जाएगा, हम 32 तक जाएंगे, फिर 36 भी हो सकता है हम ले लें। तो पहले तो पार्टियों को जमहूरी होने चाहिए ना। नहीं बिल्कुल, देखें जी, अगर 2032 तक आपकी सोच है, तो आप इस सोच के साथ अगर सोचते हैं कि 2032 तक आपकी पार्टी रहेगी, कि अवाम के साथ हम ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, और हम जो कुछ कर रहे हैं मुल्क के साथ कर रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल अच्छी सोच रखें कि हम 2032 तक बैठे रहेंगे, अवाम हमें सपोर्ट करेगी, और पाकिस्तान को इस मिसाइल के सारी साथ अपोजिशन को अंदर एक करके। नहीं नहीं क्यों अब ऑपोजिशन को देखें। अपोजिशन सब अंदर ही थे ना, नहीं नहीं मैं आपको दो तीन रोज चीज आते थे, बाहर आते थे, देखें, जमानतें होती फिर मैं अंदर चले आपको जाते थे। मैं आपको एक दो तीन चीजें बताऊं। देखें जो पनामा के जो 10 वॉल्यूम थे ना, वो इमरान खान के आने से पहले बन चुके हुए थे, ठीक है जी। जो ये मकसूद चपड़ासी वगैरह के, और ये जो 4 4 अरब रुपए के जो नौकरों के और चपड़ासियों के अकाउंट से निकले थे, तो खान ने केसेस नहीं बनाए थे। आप मुझे खान के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 केस थे ना, उसमें से एक केस शायद, मुझे उसका भी नहीं पता, बना हो खान के दौर में। 99 केस खान के दौर से पहले के बने हुए थे। मगर अदालतों पे इन्फ्लुएंस था, नहीं सब नहीं कुछ। नहीं, देखिए अपने खान ख्याल में राना सनाउल्लाह की गाड़ी से चर्च निकली थी 20 किलो। देखें मुझे, क्योंकि मैं उसमें नहीं था, वो इंटीरियर मिनिस्टर को पता होगा, या जो वहाँ पर जो एंटी नारकोटिक फोर्स वाले थे उनको पता होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं तो कि बाजवा साहब ने माफी भी मांग ली। इंतकाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और आगे जो पाकिस्तान आ रहा है उसमें तो इन चीज़ों से अब बहुत आगे होकर सोचना चाहिए, कि जो भी आगे इंशाल्लाह, और खान साहब भी आएंगे, मैंडेट उनके पास है, कि आके फ्रॉम डे वन इस चीज़ पे काम होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमने गुर्बत की लकीर से अपने लोगों को कैसे निकालना। आप नहीं समझते कि डेमोक्रेसी में वो जाली जीत के आए, सच्चे जीत के आए, वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उन पे लगाते हैं कि जब खान साहब ने ओथ लिया प्राइम मिनिस्ट्री का, तो वो कहते हैं कि जी आप अपोजिशन लीडर हैं,
मैं आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ, आपकी जो केसेस हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पार्लियामेंट में हम मिलके काम करेंगे। मगर खान साहब ने तो पहले दिन ही ऐलान कर दिया कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, तो ऐसे पार्लियामेंट चल सकती है? देखें, मैं दो इसमें वो चीज़ें हैं कि अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, आपके और ये पीटीआई की मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि पीटीआई की अभी भी अगर एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसमें 30-32 लोग हैं, तो एक पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन होता है और खान साहब, ज़ाहिर बात है फाइनल डिसीजन खान साहब का होता है, लेकिन खान साहब एक एक पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर को उसकी एडवाइस को ऑनर करते हैं। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ, और अभी जो पिछले 2-3 साल में जो पीटीआई असल पीटीआई बनी है, ठीक है, मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि जो आने वाला वक्त है, जो कि आप सबको पता है कि इस वक्त मैंडेट किसके पास है। अगर पहले हमारे पास 30-40% मैंडेट था 2018 में, तो अभी इस वक्त हम 70-80-90% मैंडेट पे खड़े हैं। तो मैं आपको आने वाले वक्त की गारंटी दे सकता हूँ, पास्ट का मुझे नहीं पता। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ना मैं कोई पोलिटिकली इतना एंगेज था, ना मैं मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर मैंने देखा है। मेरा खान के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप और वो था। तो आगे आप भी तो मैं अपने बिजनेस कर रहे थे ना अमीन गंडापुर के साथ, जो माइंस ले रहा था और ये कह रहा था। पता नहीं जो लोग कहते हैं मैं आप ठेकेदारी और मैं कंस्ट्रक्शन आपको और सर मैं आपको माइंस में भी नाम आया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर मैं कोई बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज़ ले रहा होता ना, तो इस वक्त मैं एस्टैब्लिशमेंट के भी बहुत करीब होता। पिछले 2-3 सालों में मैंने भी कोई छोटा मोटा अवार्ड भी ले लिया होता, कोई छोटी मोटी जाके मिनिस्ट्री भी ले चुका होता। और इस वक्त अली तो अमीन, लोगों ने ये कहा है और सुने कि सुने अमीन गंडापुर के कहने पर आपने ये मज़ाकरात करवाए ताकि आपका रास्ता खुले, और आप सुने वहाँ जाएं। मुझे रास्ता खोलने में 1 सेकंड लगना है सर, 1 सेकंड, और ये 3 साल में किसी वक्त भी मैं अपने लिए अगर मैं रास्ता खोल, हाँ, आपके ससुर ब्रिगेडियर रहे हैं, मुझे नहीं नहीं, मालूम मेरा है। कोई सुसर ब्रिगेडियर नहीं है, जो ये मैंने सुना आपके ससुर नहीं नहीं, ब्रिगेडियर गलत, नहीं नहीं रह नहीं चुके हैं। नहीं नहीं, मेरे सुसर ब्रिगेडियर नहीं रह चुके सर। वो ब्रिगेडियर सर, ब्रिगेडियर की कोई औकात है यहाँ आज, नहीं, अंदर आगे तो फिर मेजर लाइन बन जनरल की जाती है औकात, ना। लेकिन मेरे सुसर ब्रिगेडियर नहीं रहे। अच्छा देखें, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि अगर मुझे अपने लिए रास्ता खोलना हो ना, सबको पता है कि मैं ये कल रास्ता खोल सकता हूँ, ठीक है। असल चीज़, और अगर इस वक्त जब अली अमीन गंडापुर सीएम है, अगर मुझे काम लेने हो तो मैं तो रास्ता खोल के इस वक्त अली अमीन का फ्रंट मैन बना होता, जितना वो मेरे क्लोज है, मेरे भाइयों की तरह हर रोज मुझसे बात करता है। कोई एक चीज साबित कर ले कि मैंने और अली अमीन गंडापुर ने पिछले 3 साल में कोई इकट्ठा बिजनेस किया है, कोई आपस में पैसे की लेन देन की है, मेरे भाइयों की तरह है, मेरी इज्जत इसी वजह से करता है वो। शायद लोग उसके पास फायदे के लिए जाते होंगे, खान को भी उसको पता है कि आतिफ कभी अपने पर्सनल गेन अच्छा, के लिए आपके आए। ख्याल में रियासत की मर्जी के बगैर चीफ मिनिस्टर कायम रह सकता है, पाकिस्तान जैसी रियासत? देखें, इस वक्त मैं आपको एक चीज बताऊं कि केपी में आपके पास 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी है। तो केपी बड़ा सेंसिटिव सूबा है इस वक्त, ठीक है। तो केपी में कोई मस्ती इतनी आराम से हो नहीं सकती। उनको पता है कि इस वक्त अगर मस्ती की तो क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता ना। हालात और ख़राब हो जाएंगे। हालात, क्योंकि 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी है, पहले बाकी पाकिस्तान तो संभाल लेना, फिर केपी की तरफ आए। तालिबान पर पार्टी आपस में गुफ्तगू तो होती होगी, क्या नैरेटिव है नया पार्टी का कि इनसे मजाकराती करने हैं पहले की तरह, या इनका सफाया करना है? देखें, आपको जी अब ये तो मुझे पार्टी का इसमें बयानिए का पता नहीं है। मैं आपको सीधी बात हूँ कि ऐसी सेंसिटिव किसी मीटिंग में मैं बैठा नहीं हूँ। आप अगर मेरा पूछे ना, तो आई बिलीव इन के मैं आपको इसका एक ही जवाब दूंगा कि नाटो ने $2 ट्रिलियन लगाए, 1 लाख फौजी जानों का नुकसान हुआ, उसके बाद 20 साल लगे, 2 डेकेड्स, ठीक है। उसके बाद फैसला कहाँ पर हुआ, यहाँ से एक डिप्लोमेट ज़िल्मे खलीलज़ाद उठ के गया, कतर डायलॉग हुए और तालिबान के साथ टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात हुए और तो चीज़ें फिर बडग्राम पहुंच गई है, सॉर्ट आउट हुई। अमेरिका फिर पहुंच गया है। प्रोग्राम ले लिया, डायलॉग से लिया ना, मैं दोबारा यही बोल रहा हूँ, मतलब तो दोबारा डायलॉग से लिया। उनकी भी तो औकात खुल के सामने आ गई ना, 20 साल जिहाद फलाना, तो मैं आज बडग्राम तो उन्होंने दे मैं दिया। मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज़ का हल डायलॉग, हर चीज़ का हल डायलॉग। अब आखिरी सवाल है मेरा, कितना यकीन है आपको कि पीटीआई या पाकिस्तानी अवाम निज़ाम बदलने में कामयाब हो जाएंगे, इस फौज को बैरकों में भेज देंगे, ये डिफेंस बहरिया बनने बंद हो जाएंगे, करप्शन, और आम आदमी, वहाँ 4 करोड़ तो डायरेक्ट भिखारी हैं जिनका डेटा है, और वो ना इमरान खान के सेहत कार्ड में आते हैं, ना किसी के किसान कार्ड में आते हैं, उन्हें पता ही नहीं दुनिया के बारे में, और लोगों ने तय कर रखा है कि ये पैदा ही भीख मांगने के लिए होते हैं। आप समझते हैं कि कोई तब्दीली ऐसी आने वाली है कि, और मुमकिन नज़र आता है, जो 77 साल हम देखते हैं? देखें, बहुत चैलेंजेस हैं, आसानी नहीं है, लेकिन अगर कोई तब्दीली आनी है ना, तो वो इस वक्त इमरान खान के बगैर नहीं आ सकती।
क्योंकि चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि आपको ऐसा लीडर चाहिए अगर कि खुदा ना जिसके पीछे खास्ता कौम इमरान खड़ी खान हो। नाकाम हो गए तो क्या होगा? देखिए जी, इस वक्त जो हालात ऑलरेडी ऐसी उस पे जा नेज पे जा चुके हैं ना, कि स्पेशली जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, कि अल्लाह ना करे कोई एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा नहीं, सामने अगर कर खान सकती। साहब नाकाम हो गया, खुदा ना खास्ता, नहीं, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ जी, मैं तो इंशाल्लाह। फिर तो पता तो होगा ना कि अगर बिल्कुल। नाकाम हो गए तो क्या होगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैं बता रहा हूँ दोबारा, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाता हूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। क्यों खान साहब, कौम खड़ी है पीछे, क्यों नाकाम होंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत ज़्यादा नवाजिश आपकी कि आपने टाइम दिया और हर सवाल को बड़ी टॉलरेंस से लिया। नाज़रीन, आपने सुना आतिफ खान शुक्रिया साहब जी। को, फैसला आपका, आप बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।